आज 14 अगस्त है। मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। आज की पहली खबर में जानेंगे कि क्यों इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन को कहा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन। इस पूरी खबर को समझेंगे। दूसरी खबर में बात होगी उस रिपोर्ट पर जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप का प्लेन तो छोड़िए, ट्रंप के बेडरूम तक पहुंच गया था ईरान। तीसरी खबर में बात होगी इजरायली इंटेलिजेंस के उस दावे की जिसमें कहा गया है कि ईरान जंग के बावजूद अपनी फौजी ताकत पहले से बहुत ज्यादा मजबूत कर चुका है। चौथी खबर है यमन से। यमन के सऊदी कब्जे वाले मारिब शहर को हूती फाइटर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। बड़ी लड़ाई छिड़ने के इम्कान हैं। और पांचवी खबर, हौसी लीडर अमेरिका पर भड़के। और अब जानते हैं ये सारी खबरें तफसील से। सबसे पहले बात इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान की जिसमें उन्होंने ब्रिटेन पर तंज कसा है। एक लंबे पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने ब्रिटेन को मजाकिया अंदाज में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन कह दिया। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान के ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल के बेटे रैंडोल्फ चर्चिल और पोते विंस्टन स्पेंसर चर्चिल का जिक्र कर रहे थे। नेतन्याहू ने कहा कि दोनों पत्रकार थे और उन्होंने 1967 की 6 डे वॉर के दौरान इजराइल के हक में रिपोर्टिंग की थी। फिर नेतन्याहू ने कहा कि आज के ब्रिटेन में ऐसी रिपोर्टिंग मिलना मुश्किल है। उन्होंने हंसते हुए ब्रिटेन को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन कह दिया। जब इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि क्या यूरोप के दूसरे हिस्से भी इसी तरह बदल चुके हैं तो नेतन्याहू ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि पहला न्यूक्लियर इस्लामिक रिपब्लिक ब्रिटेन बनेगा, जबकि ईरान में ऐसा होने से रोकने के लिए इजराइल जंग लड़ रहा है। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूरोप के कई मुल्कों और इजराइल के बीच गजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर टकराव बढ़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप के ईरान के डर से केटरिंग ट्रक में छुपकर प्लेन बदलने की खबरों के बाद अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्लेन तो छोड़िए, ईरानी इंटेलिजेंस को यहां तक पता था कि ट्रंप नेटो बैठक के दौरान तुर्की के किस होटल में, किस फ्लोर पर और किस रूम में ठहरे हैं। यानी ट्रंप के एसेसिनेशन के बिल्कुल करीब पहुंच गया था ईरान। ईरान ट्रंप के बेडरूम तक घुस गया था। आपको बता दें कि 11 अगस्त को ट्रंप ने खुद कबूल किया था कि उन्होंने ईरान के खौफ से आखिरी वक्त में अपना एयरफोर्स 1 प्लेन बदल दिया था और खाने की एक ट्रक में छुपकर चुपके से दूसरे प्लेन में सवार हो गए थे, जिसकी भनक उनके साथ सफर कर रहे सहाफियों को, पत्रकारों तक को नहीं लगी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान की फौजी ताकत को लेकर इजरायली इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि ईरान जंग के बाद अपनी फौजी ताकत को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से दोबारा खड़ा कर रहा है। जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ और मोसाद से जुड़े अफसरों का मानना है कि ईरान 2027 के बीच तक अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटीज को काफी हद तक वापस हासिल कर सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने करीब 100 से 300 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत रखता है। इजरायली अफसरों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री की तेजी से हो रही रिकवरी ने इजराइल को दूसरी बार हैरान कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, चौथी खबर की तरफ। हौसी फाइटर्स यमन के मारिब शहर के आसपास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और शहर को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहे हैं। मारिब फिलहाल सऊदी अरब की हिमायत वाली फोर्सेस के कंट्रोल में है। जमीनी सूरत हाल ऐसी है कि अगर हौसी लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी शहर पर कब्जे का ऑर्डर देते हैं तो आने वाले कुछ ही घंटों या कुछ दिनों में हौसी मारिब शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। मारिब यमन का एक अहम शहर है और ये यमन की जंग में इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पांचवी खबर अमेरिका से है। अमेरिका में जेक लैंग नाम के एक शख्स ने कुरान शरीफ के नुस्खे की बेअदबी की है। कुरान को इस जालिम ने जलाया है। इस वाक़े से दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह तो हुए हैं, लेकिन किसी ने मुंह तक नहीं खोला। हौसी लड़ाकों की तंजीम अंसारुल्लाह के लीडर
सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा कि कुरान की बेअदबी से उसकी पाकीज़गी और अहमियत पर कोई असर नहीं पड़ सकता। उन्होंने कहा कि कुरान इंसाफ की बात करता है, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की तालीम देता है और इंसानों को दबाव और गुलामी से आज़ाद रहने की ताकीद करता है। उन्होंने कुरान को जलाने वाले वाक़यात को ज़ायनिस्ट और अमेरिकी सोच की एक बड़ी साजिश करार दिया है।